वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर की सिचुएशन चल रही थी उस पर सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अमेरिका ने बीच में डाल के दोनों ममालिक को सीज फायर का हुक्म दे दिया और अब जो है जंग या दिन अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी। बड़ी खुशहाइन की बात है। हाँ, लेकिन जो PSL कैंसिल हुई है उसके पीछे जो असल रीज़न है वो गवर्नमेंट ने या PCB ने हमें नहीं बताई। जो असल रीज़न है हम आपको वो बताएंगे कि जिसकी वजह से PSL एकदम से बैठे बैठे एकदम सस्पेंड हो गई। वो रीज़न ये है कि मजहर भाई PCB को जो दुबई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है। और जवाब बिलाल भाई इसमें जो है ना जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन इसमें जो है ना हमारी बहुत सारी गलतियां ये जो है हमारे BCCI के जो है BCCI कह रहा हूँ सॉरी PCB जो है मोहसिन नकवी साहब, इनका कहते हैं हमारा जो है ना हम गुस्सा जायजा इन पे कि इन्होंने जो है ना वो एक तो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, या तो मुल्क के हालात की तरफ देख ले या क्रिकेट देख ले, क्योंकि इनकी जो है इनकी वजह से हुआ है ये जो मसला जो भी बना है। कि अब देखे जी अली तरीन ने भी इन्होंने जो है हमारे उधर जो कह ले कि पाकिस्तान का जो है कोई दुबई में ना अच्छी खासी पोस्ट पे है, मुबश्शिर सुबहानी, वो तो दुबई के है, उसके इंडियन के है ना, पाकिस्तान के जो है इन्होंने जो उससे राब्ता किया जो अच्छी खासी पोस्ट पे है, उन्होंने इससे राब्ता किया कि जो हम PSL जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं वहां, तो उन्होंने जो है ग्रीन सिग्नल दिखाया। ग्रीन सिग्नल दिखाने से जो है मोहसिन नकवी ने जो है वो आगे जो ओनर थे फ्रेंचाइज के जितने भी PSL के उनको कहा कि हम जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं दुबई में, ओवरऑल कन्वे कर दिया मैसेज। तो ये था कि फिर उसके बाद जो है ये थोड़ी सी इन्होंने गलती की। अब जो जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर थे जैसे अली तरीन ने अपने ऑफिशियल पेज पे जो है वो अनाउंसमेंट कर दी दुबई वालों रेडी हो क्या, तो इसी तरह जो है इन्होंने अपने प्लेयर्स को भी हर किसी को जो है ना वो कर दिया। तो सारी फ्रेंचाइजी ने अपने अपने यानी कि फैंस को बता दिया कि दुबई में PSL शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखें कि उसके बाद जो है बिलाल भाई ये जो है जय शाह ने जो है वो उधर कॉल की, लेकिन उससे पहले रात को 2-2:30 बजे PCB ने प्रेस रिलीज शो कर दिया कि यार जो PSL है वो दुबई शिफ्ट हो रही है। अभी सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिला था, कोई कंफर्मेशन नहीं हुई थी, कोई उस तरह से प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या ऐसा सच कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल की भी इन्होंने पोस्ट लगा दी, प्रेस रिलीज कर दी कि जी दुबई में शिफ्ट हो रहा है, दुबई में शिफ्ट हो रहा है। यही इनकी नाकामी है। फिर इसके बाद जो है बेवकूफी है कि 2:30 बजे किसने देखना है, 2 बजे 2:30 बजे जो है ना इन्होंने किया। फिर उसके बाद जो है जैसे ही हमारी तरफ से क्या कहते हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं इन्होंने भी कि मीडिया के ऊपर आना, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में खबर जो है वो जब इंडिया तक बात पहुंची तो जो इस टाइम जो है दुबई के मुबश्शिर हुसैन जो है वो मुबश्शिर सुबहानी इस तरह का एमिरेट्स बोर्ड के सेक्रेटरी है, तो वो जय शाह के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ही इनके आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। मुंबई से है वो, मुबश्शिर सुबहानी है भी मुंबई से। तो इन्होंने फोन किया कि अच्छा उस टाइम तक जो था ना इंडिया वालों को नहीं पता था कि हमारा IPL भी बंद हो जाएगा। तब जब इन्होंने राब्ता किया तब IPL जोरों शोर से चल रहा था। तो जब इनको पता चला कि यार हमारा जो है कि वो इस तरह का मसला जब बना, इन्होंने जय शाह ने कहा कि यार ये तो बड़ी जिस्ती का काम हो जाएगा, तो इन्होंने कॉल की मुबश्शिर सुबहानी को। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना सुबहानी साहब ने भी जो है वो पाकिस्तान को कॉल कर दी कि नहीं जी हमारा जो है ना हम आपको नहीं दे सकते ग्राउंड स्टेडियम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें तो साफ चल रहा है कि जय शाह ने जो है ना, अब जय शाह जो है वो कह ले के BCCI के भी कुछ नहीं है, ICC में उनकी एक सीट है। बात लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए BCCI के कुछ नहीं है। बाकी अगर आप देखें ओवरऑल तो जिस तरह से वो उनकी सारी अमल और दखल है उसमें PCB उसमें BCCI में और IPL में, क्योंकि अक्सर उनको IPL की और BCCI की पोस्ट में भी टैग किया जाता है कोई अगर पोस्ट होती है। दूसरी बात आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट और ये अमित शाह वगैरह जो सारे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, तो जय शाह भी उन्हीं की औलाद है, अमित शाह का बेटा है, बाप की उसके ऊपर सिफारिश पे आके बैठा हुआ है हर जगह पे, तो उसने वही बगैरती करनी है जो इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट करते आया, लेकिन वो बॉर्डर पे और पॉलिटिक्स में करते हैं, ये क्रिकेट में करना शुरू हो गया। इन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो इनके हैं मुबश्शिर साहब उनको कॉल किया, उनकी बड़ी अच्छी सलाम हुआ, उनको कहा कि जी अगर IPL यहाँ नहीं हो रही तो PSL भी यहाँ नहीं होनी चाहिए दुबई में। लेकिन एमिरेट्स को इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि जब वहां पे जीरो क्रिकेट हो रही थी, कोई टीम्स वहां पे नहीं जाती थी, पाकिस्तान ने एमिरेट्स को अपना होम ग्राउंड बनाया और उस टाइम एमिरेट्स क्रिकेट को पाकिस्तान ने जब PSL करवाया पहला सीजन, तब उन्होंने $1 लाख पर डे के हिसाब से उनको पे किया। PSL नहीं करवाया, पाकिस्तान उसका पर डे का रेंट पे करता है, जितने भी मैचेस होते हैं ना
वो इनको पे करते हैं, ये फ्री नहीं खेलते कि आप नहीं, वही बता काफी रहा हूँ। सारे जो है लोग जो है वो ये बातें करते हैं कि करोड़ों रुपए का बिजनेस दिया है। हाँ, करोड़ों का बिजनेस दिया। काफी लोगों के ये भी गुमान में होगा जो पाकिस्तान से बाहर के भी है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, इनके ज़हनो गुमान में कहीं ये भी बातें चल रही होती है कि शायद ये पाकिस्तान का होम ग्राउंड है और हाँ। ये फ्री खेलते हैं। फ्री नहीं खेलते, पैसा देते हैं 1 लाख यूएसए डॉलर देते हैं पर डे का, 1 लाख। और जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, हम अच्छा खासा बिजनेस एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को दे चुका है पाकिस्तान। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी हमारे जो होम सीरीज होती थी, जब हमारे पाकिस्तान के मुल्क के हालात थोड़े से खराब थे, तो वो सारे मैचेस जो थे वो दुबई में होते थे। दुबई में तो हम इनको 1-1 रुपया देते थे, हमने कोई फ्री नहीं खेला। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुबश्शिर सुबानी को इस तरह की हरकत, चीप हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है ना कि इंडियन है ना, वो जहन वैसा है, सोच वैसी है, छोटी सोच, छोटा जहन। बेशक पोस्ट बड़ी मिल गई है, लेकिन वो अपनी औकात तो उनकी वही है ना, जो अपना घटियापन है वो तो उनका वही रहेगा। इंडियंस का जो है, जो जहन में इनका है, इंडियंस का घटियापन पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो है, ये चीजें है। तो पाकिस्तानी की नालायकी का हमने इसलिए जिक्र किया कि पाकिस्तानी की नालायकी ये है कि यार तुम एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, दस्तखत वगैरह करो, फिर तुम जो है फिर PSL की जितनी फ्रेंचाइज है या सोशल मीडिया पे जो है तुम लोग फिर आके बताओ कि भाई हमारा शिफ्ट हो गया, फिर वो पीछे हट नहीं सकते थे। उसके अलावा मजहर भाई, जो दूसरी मेन गलती देखो, क्रिकेट एक प्रॉपर ओवल और क्रिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे प्राइम जो चेयरमैन है PCB, उनके पास 2 से 3 ओहदे हैं, लेकिन जो दूसरा वो उनका ओहदा है फॉरेन मिनिस्टर का, जो है इंटीरियर मिनिस्टर, सॉरी, तो वो एक प्रॉपर इस टाइम जो मुल्क के हालात है वो उनकी जिम्मेदारी थी, वो जरूरी था। लेकिन क्रिकेट से हटके ना पीछे हट गए, लेकिन उनको चाहिए कि क्रिकेट में वो अपनी जगह किसी और बंदे को नामजद करें कि जो प्रॉपर क्रिकेट को टाइम दे, प्रॉपर क्रिकेट की चीजों को समझे। अब इन लोगों ने एक और डिसीजन, बड़ा बेवकूफाना डिसीजन किया कि यार देखो, सबको पता था कि यार 1 नहीं 2 दिन 4 दिनों तक चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि जो क्या कहते हैं जंग इतनी ज्यादा आगे जाए। जैसे जैसे हालात थोड़े से कशीदा होने थे, अब देखें इंडिया 2 से 3 दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता रहा, जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया ने बीच में अमेरिका को डाल के इन्वॉल्वमेंट करके जंग रुकवा दी। तो ये थोड़े से 1 से 2 दिन का वेट कर लेते तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती। इन्होंने क्या किया जी, ब्रॉडकास्टर भी भिजवा दिए वापस, फॉरेन प्लेयर्स भी वापस भिजवा दिए, और ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, वो एक मैं मीम पढ़ रहा था बिलाल भाई, आपने ये बात की है अभी, तो मैं पढ़ रहा था कि जैसे होता नहीं कि हमने जो है जो हमारे PSL के खिलाड़ी हैं, इन्होंने दुबई भेजा, तो दुबई भेजने के बाद जो है फिर पाकिस्तान ने वो हमला किया। तो जैसे होता नहीं कि घरों में मेहमान आए तो हम वैसे तब खाने लग पड़ते हैं मेहमानों के साथ ही, और जब वो जाते हैं तो अम्मी की फिर जूती आती है। यानी कि जो मेहमान जाने के बाद जो अम्मी हमारे साथ करती है, हमने वो इंडिया के साथ किया। ये भी बड़ा था। तो खैर ये जो है, बाकी बिलाल भाई आपकी बात ठीक है, इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, बहुत जल्दबाजी की, गलतियां की। वेट करना चाहिए था इनको, कि इनको इतना जल्दी नहीं भेजना चाहिए था। तो ये है कि फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं, मोहसिन नकवी को चाहिए कि अपनी जगह जो है वो किसी और को ओहदा देना चाहिए, प्रॉपर बंदे को जो प्रॉपर टाइम दे क्रिकेट को। इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद जो है मोहसिन नकवी के बाद जो है वहाब रियाज है, उसको भी जो है मैं कहता हूँ वो भी डेड या नील है, उसको मैनेजमेंट उसमें मैनेजमेंट। देखिए, कोई बिलाल भी जरूरी नहीं होता है कि कोई अच्छा क्रिकेटर है तो वो अच्छी मैनेजमेंट भी संभालेगा, ये जरूरी नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई क्रिकेटर आए, लेकिन ये है कि जो पहले हमारे अच्छे जो चेयरमैन रह चुके हैं, जिनमें नजम सेठी एक वन ऑफ द बिग नेम है, हाँ, रमीज राजा है। हालांकि नजम सेठी को क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट अच्छी की। उनकी जो टीम थी वो उनको अच्छा गाइड करती थी, वो समझते थे, प्रॉपर चीजों को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से लेके चलते थे। तो नजम सेठी है, रमीज राजा है, ये 2 ऑप्शंस हमारी नजर में, आप डेफिनेटली आप लोगों की नजर में भी होंगे कि ये अच्छी ऑप्शन और भी है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो PSL को ब्रांड बनाने वाले नजम सेठी ही है, क्योंकि स्टार्ट ही उन्होंने करवाया था। तो ये 2 नाम है, आप इनको प्रॉपर चेयरमैन बना दें, ताकि ये प्रॉपर एज अ क्रिकेट चेयरमैन के तौर पे अपनी चीजों को फाइनलाइज करें, मैनेजमेंट देखें। क्योंकि जैसी बात है, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्रिकेट से ज्यादा बढ़ के है। ऐसे ही क्रिकेट के जो है, क्रिकेट को ही हम लाइक करते हैं बिलाल भाई। अब हमारी जो 24-25 करोड़ है, उनके पास क्या है, एक क्रिकेट ही है जो ज्यादा अच्छा देखते हैं। और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरा IPL है।
तो उनकी भी जो है 100 के कह ले के 1.5 अरब के 1.5 अरब के आबादी है। करीब उनकी आबादी है, तो वो भी क्रिकेट को ही लाइक करते हैं। देखिए हम तो कहते हैं कि क्रिकेट चले, लेकिन हमारे जो है हमें इस चीज का बड़ा गुस्सा है कि हमारे जो नलायकी है इन्होंने जो है वो जी उस पे डाल दी कि गवर्नमेंट पे, के गवर्नमेंट ये सिर्फ गवर्नमेंट के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। यही असल रीजन ये है कि जी जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है भारत के पीछे से बैक सपोर्ट की वजह से या एक तीली लगाने की वजह से या उनके कह रहे जयशाह की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को डिफ्यूज किया और पाकिस्तान की पीएसएल को होने से डिस्टर्ब किया, पाकिस्तान के सरेंडर हो गई है, वो कह रहे सस्पेंड हो गई है और इनको मौका मिल गया। इन्होंने कह दिया जी हमें जो है वो मुल्क के हालात सीधे नहीं है, इन्होंने गवर्नमेंट पे बात डाल दी जी। हमारे जो सीएम शहबाज शरीफ वगैरह है उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट को, पहले तो हमने वीडियो बनाई है इस बारे में, पहले तो हमने भी एक अच्छा इकदाम दिया था, लेकिन जब हमें हमारे जराई के मुताबिक हमें जो बातें पता चली तो हमने कहा कि क्यों ना हम जो अवाम रियलिटी जो है वो गुमराह में मौजूद है उनको एक रियलिटी बताई जाए, क्योंकि हम जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स के बारे में हम आपको आगाही करते हैं कि जो सच है सिर्फ वही बताते हैं, हम अपनी तरफ से कोई बातें वगैरह नहीं बनाते। बिलाल भाई सीधी जो बात है हमारा यार वो गोदी मीडिया वाला इंडिया की तरह कोई नहीं है कि हमें जो गवर्नमेंट ने कहना है हमने वही बोलना है, बेशक वो झूठ है, बेशक वो सच है, क्या हमने आपको रियलिटी बतानी है। पीएसएल सस्पेंड होने के पीछे जो असल रीजन है वो ये है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को जगह देने से या स्टेडियम्स देने से साफ इनकार कर दिया जयशाह की वजह से। और देखिए बिलाल भाई अब सुनने में आ रहा था कि जी जो आईपीएल जो है वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहा है, दुबई में हो रहा है या साउथ अफ्रीका में हो रहा है, कोई इस तरह की बातें चल रही थी। तो लेकिन जो है देखिए आईपीएल जो है अब तो आईपीएल कंफर्म हो गया, उन्होंने तो कह दिया नेक्स्ट वीक जो है वो इंडिया में ही होगा इंडिया में, क्योंकि हालात आप सबको पता है कि यार इतने बुरे हालात नहीं होने थे जिस तरह वो एक पैनिक सिचुएशन कर दी गई थी इंडिया की मीडिया की तरफ से। हाँ, ये भी इंडिया की मीडिया की तरफ से हुआ है। हालांकि आप पाकिस्तान के चैनल उठा लें, कई दूसरे कंट्रीज के उठा लें, उन्होंने इतना पैनिक सिचुएशन पैदा नहीं की। उन्होंने कहा कि यार ये पूरा अमन तरीके से हो जाएगा, लेकिन इंडिया की तरफ से जो था ये जो था कि एक बैड लैंग्वेज यूज की जा रही थी मीडिया के टीआरपी के चक्करों में। इंडियन अपनी ऑडियंस, इंडिया की अपनी अवाम ने इंडियन गोदी मीडिया को बड़ा जलील किया इस चीज के ऊपर, पैनिक फैलाने के ऊपर। गोबर आ रही है उसकी वजह से, गोबर आ रही है तो सही ठंडा हो गया, वो तो ठंडा हो गया, ये बिल्कुल वाली हुई है, मुंह की खानी पड़ी है जी। इतना जी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता था, आपको पता ही है, वो ये हो गया वो हो गया फला हो गया। 3 दिन इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता रहा, कोई बीच में नहीं आया। तब अमेरिका ने कहा जी इन लोगों की आपस की लड़ाई है, ये आपस में जाने। एक दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है और इनको नानी याद दिला दी है, साथ ही ये भागे अमेरिका के पास के जी आओ आओ हमें बचाओ बचाओ, साथ ही अमेरिका साहब कूद गए जी सीज फायर कर दो। खैर ये हट के टॉपिक है, लेकिन जो है ना बिलाल भाई ये जो आईपीएल ने अपना आप तो चलो दिखा दिया है, अब पीएसएल का मसला ये आ रहा है कि आगे जो है पीएसएल सस्पेंड है क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है उसने आना पाकिस्तान, आगे सीरीज उसने ऐलान कर दिया हम पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। अब उनकी सीरीज आ रही है, फिर उसके बाद इनको एक शेड्यूल नहीं मिल रहा कि ये उसके बाद फौरन वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज ऐसी है ना, और जून में तो मेरे ख्याल से वो वेदर भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जितने वो शदीद गर्मी होती है फिलहाल भी इन्होंने तो नाइट के कराने होते हैं। मसला ये आ रहा है कि लेकिन ये किसी के साथ अब सीरीज से पीछे हट नहीं सकते, अगर ये सीरीज से पीछे हटते हैं तो इनको अच्छा खासा जो है वो खसारा हो सकता है। बात वही है ना कि सिर्फ जल्दबाजी की वजह से और यानी कि जो एक नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से, एक प्रोफेशनलिज्म के थ्रू प्रॉपर एक मीटिंग करके लोगों से डिस्कस करके डिसीजन लिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आईपीएल प्रॉपर अपने आबोताब से जारी रहेगा, एक वीक के गैप से वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा, लेकिन इनकी वजह से इनकी अब कुछ लोग कहते होंगे यार ये मोहसिन नकवी के बारे में जो है ना कभी तारीफ करते कभी बुराई करते। देखिए बुराई जी तब बनती है, देखिए जी जैसे ये अनऑफिशियल क्रिकेटर हैं, इनको कोई पता ही नहीं है कि क्रिकेट के बारे में है क्या क्या नहीं, इनके पास टीम अच्छी नहीं है। अब जो मुल्क के हालात चल रहे थे मोहसिन नकवी तो वहाँ बिजी थे, तो अगर ये थोड़ा सा सब्र कर लेते, या जैसे अब हम सुनने में आता है कि हमारा पीएसएल कराची शिफ्ट हो रहा है, कराची हमारे लिए सेफ है, तो ये कराची ही उनको शिफ्ट 2 दिन का पॉज ले लेते यार, या दुबई उनको भेजते, दुबई के यार आप यहाँ 2 दिन स्टे करें, आपको आप बैक कर। अब जैसे आईपीएल उन्होंने 1 हफ्ते का गैप लिया है, ठीक है, उन्होंने चीजों को देखा ऑब्जर्व किया, इन लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, बस अन्यथा ऐलान कर दिया, ब्रॉडकास्टर्स को वापस भेज दिया, प्लेयर्स को वापस भेज दिया। इनके बेवकूफाना डिसीजन की वजह से देखिए आईपीएल को इस टाइम जिल्लत उठानी पड़ेगी, पीएसएल को। देखिए आईपीएल अपने आबोताब से उसी तरह होगा, लेकिन पीएसएल फारग हो गया, सिर्फ इनकी बेवकूफी की वजह से पीएसएल का प्रोग्राम बढ़ गया। नालायकी है ये जो हमारी जहां पे नालायकी है, जिन्होंने ऑफिशियली जो है उनसे कोई साइन नहीं लिया, कोई बस ऐसे फोन पे
अच्छा, कॉल पे बात भी बिलाल भाई उनसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, कॉल पे बात जो हुई है ना वो सिर्फ एक पाकिस्तानी कोई है, पाकिस्तानी है नेशनल के, लेकिन वो अच्छी खासी पोस्ट पे है, सिर्फ उनसे बात हुई है। वही हालांकि ना, एक एक होता है ना कि रैंडम डिस्कशन जैसे हो गई, तो उसने कहा यार हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। मसला ही नहीं है, बस ग्रीन सिग्नल मिलने से जो है वो बात तो वही आ गई कि आ जाके जो है वो वाकई ही जेशा ने जो है या इंडिया की तरफ से जो है उनको थोड़ा सा प्रेशर राइज किया गया कि भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी नहीं पता था कि हमारा जो है आईपीएल भी स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही है। तो इंडिया को जब पता चला यार हमारा आईपीएल स्टॉप हो गया और ये पीएसएल जो है वो वहां खेलेंगे, तो ये कुछ चीजें हैं मद्देनजर रखने के, मोहसिन नकवी को इस बारे में लाजमी सोचना देखिए, चाहिए। जो चीज मोहसिन नकवी अच्छी करते हैं हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, जो चीज बुरी करेंगे उस पर हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। ये हमारा हक है, हमारी आवाम का हक है कि हमारी आवाम सच जाने, रियलिटी क्या है, चीजें क्या है। ये सारा चीज हमने आपके सामने रखी है कि ये मेन रीजन है जिसकी वजह से पीएसएल सस्पेंड हो रहा है, और जो क्रिकेट फैंस है उनको दुख का या एक बुरी खबर का सामना करना पड़ रहा है। तो मजहर भाई, आज का हमारा टॉपिक यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज यार आप लोग का सपोर्ट प्यार करें। नहीं मिल रहा यार, ये तो है, थोड़ा बहुत सपोर्ट्स करें, हमारे लाइक सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, हम आपके लिए बनाते हैं वीडियो। हाँ, तो और थोड़ा सा आप जब प्यार प्यार दे नहीं दें। देंगे तो फिर यार अच्छी बात तो नहीं है ना हाँ, यार। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।